श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम मेरा स्वागतम। आपने सुना श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक जान में लक्ष्मण सीता जी के सहित आ रहे लंका विजय के बाद। तो अभी वे गंगा जी के तट पर रुके हुए हैं। सीता जी गंगा जी को जो मनौती मांगी थी पति देवता के साथ कुशल से लौटने पर मैं तुम्हारी पूजा करूं। और इधर श्री राम जी ने हनुमान जी को अयोध्या भेजा है, जो उनके समाचार अयोध्या में भरत जी और अयोध्या के समाचार आकर उनको कहना। अभी ये रास्ते में है। इधर अयोध्या के लोगों में तो बड़ा चिंता है कि अभी तक प्रभु का कुछ समाचार नहीं आया और अवधि का 14 वर्ष का अवधि का एक दिन मात्र रह गया और इसलिए सभी लोग व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लोग। जहाँ तहाँ सोचही नारी नर, जहाँ तहाँ सोचही नारी नर। कृषतन राम वियोग, कृषतन राम वियोग। नगर लोग सब अवधि की आशा से जी रहे थे। विषम वियोग न जाई बखा, और अवधि आस सब राख ही प्राणा। अवधि की आशा कर कर इनके प्राण रहा है। 14 वर्ष का वनवास अवधि का अब एक ही दिन केवल बाकी रह गया और श्री राम जी के आने की कुछ खबर न मिली। जो जहां है वहां सोच करता है, उनमें उठने चलने फिरने की शक्ति भी नहीं है। कारण कृषतन, इनका शरीर दुबला पतला हो गया है। इसलिए ये कहीं जाकर किसको ये पूछे ये बात भी नहीं हो रहा है। इसलिए जो जहां तहां है वहां ये रहकर ये सोच रहे हैं। वे अवधि के बल से चलते फिरते थे। अब तो और एक दिन का अवधि मात्र है, पर अब तक कुछ खबर न मिला।
अगर श्रृंगवेरपुर तक प्रभु आए होगे तो निषाद राज हमें अवश्य खबर देते, लेकिन उनसे भी कुछ खबर नहीं मिला। अर्थात यहाँ तक प्रभु आकर पहुंचे नहीं है, ऐसा लोग सोच रहे हैं। और अगर यहाँ तक भी श्रृंगवेरपुर तक भी ये नहीं आए हैं, तब एक दिन में कैसे अयोध्या ये पहुंच सकते हैं? क्योंकि पूर्ववासी समझते हैं कि वे पैदल ही आते होंगे। और एक बात उनके साथ तो और एक बात है कि खबर देने के लिए उनके साथ एक पवन पुत्र हनुमान जी है, जिनका वेग पवन तनय बल पवन समाना, और वेग इनका पवन के समान है। तो उनके द्वारा भी उनको भेजकर भी ये समाचार दे सकते थे। तो क्या हुआ? क्या कोई घटना हुई गई कि क्या कुछ घटना तो न हो गई? कैसे? जैसे जल बिना मछली नहीं जीता, वैसे ही हम अवधवासी ये अवधि के आशा रखकर जी रही है और जी सकते हैं। अर्थात अवधि जड़ और पूर्ववासी मीन है। अवधि जड़ 14 वर्ष का अवधि ये था जड़, और ये पूर्ववासी मीन होकर इस जल में ये रहते थे मछली बनकर। अब जल सूख कर थोड़ा सा रह गया, अर्थात यह अवधि समय बीतकर और एक दिन मात्र रह गया। जैसे थोड़ा सा जल अभी रह गया, थोड़ा सा जल में मछली चलते फिरते नहीं सकते, वैसे ये लोग भी चलते फिरते नहीं है। जो जहां है वहां है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या जी राम जी को जाते समय कहे थे, देखो हम सब परिजन मीन है, और तुम्हारे 14 वर्ष का अवधि ये हमारे लिए जड़ है। अगर ये 14 वर्ष के अंदर तुम नहीं आए तो हम मछली बिना जल के सब मर जाए। अवधि अम्बु अर्थात जड़, अवधि अम्बु परिजन जनुमीना, अवधि अम्बु परिजन जनुमीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। तो ये था कौशल्या जी के बाद। ये विकल हो रहे हैं, जैसे ये अवधवासी सब विकल हो रहे हैं, जैसे अर्थात कैसे? जल संकोच विकल भई मीना, जल संकोच विकल भई मीना। जल संकुचित हो जाने पर जैसे मीना विकल होते हैं। गोस्वामी जी कहे हैं जैसे, तो कैसे ना? जैसे अबुध कुटुंबी अर्थात इनके घर में जो बाल बच्चे बहुत हैं, घर में धन नहीं है, बिना धन के जैसे ये विकल होते हैं वैसे, और जैसे जल के थोड़ी रहने पर मछली विकल होते हैं, ऐसे अवधपुरी वासी विकल हो रहे हैं।
जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना। अबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना, बिना धन के अबुध कुटुम्बी अज्ञानी लोग सोच रहे हैं मेरे बाल बच्चा कैसे बचेंगे, क्या इनको खिलाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसे सब सोच रहे हैं। तो रहा एक दिन अवधि तब, और एक दिन का अवधि। सबको ऐसे व्याकुल अवस्था में अयोध्या में भगवान की इच्छा से, श्री राम जी की इच्छा से सुबह शकुन हुआ, सुंदर शकुन हुआ। इससे सबका मन प्रसन्न हो गया। नगर के चारों ओर रमणीयता छा गया, मानो सगुण प्रभु के आगमन का सूचना दे रहे हैं। सबके सुभग अंग, पुरुषों के दाहिने अंग और स्त्रियों के वाम अंग, अर्थात सबके सुभग अंग फड़क रहे हैं। पहले नगर भयावन लगता था, घोर जंतु इव पुर नर नारी, लागत अवध भयावनी भारी। अवध बड़ा भयंकर लग रहा था, लेकिन अभी और कैसे भयावन लग रहा था, जैसे मानहु काल राती अंधियारी। और अब राम जी के आने की सूचना देने के लिए नगर रमणीय हो गया। यह प्रभु का आगमन का सूचना है। तो ये सगुण है सबके लिए। सगुण हो ही सुंदर सकल, इससे सबका मन जो विरस था अभी प्रसन्न हो गया। मन प्रसन्न सबके, मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमनु जनाव जन, नगर रम्य चहुपेर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। माता कौशल्या जी को ऐसा सगुन हो रहा है कि उनके आगमन में अचानक उनके आंगन में, कौशल्या जी के आंगन में क्या हुआ, अचानक तीनों हंस के बच्चे बैठे। ये मानो तीनों राम लक्ष्मण और सीता के प्रतिनिधित्व करके इनका आगमन का सूचना थे। ये कभी नहीं आते, लेकिन आज अचानक आ गई तीनों बच्चे, हंसों के बच्चों, जो राम लक्ष्मण सीता के आगमन का सूचक जना रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण का रूप में श्री कौशल्या जी को कल्प वृक्ष के फल दिया, कल्प वृक्ष के फल दिया। चारों ओर से हजारों ग्वालियों श्रृंगार किए हुए दधी भाजन सिर पर धरकर आती है। ये बड़ा शुभ है। और ये रामचरित्र गाते हैं, दधी भाजन लेकर रामचरित्र गाते हैं इत्यादि। सगुण होना, ये बात महारामायण में लिखा गया है, यहां नहीं, मानस में नहीं, तो महारामायण में लिखा गया है जो आपको बताया। और श्री कौशल्या जी के सब, कौशल्या जी के और सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है कि अब कोई ऐसा कहना ही चाहता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री सीता लक्ष्मण सहित सकुशल आ गए हैं। ऐसा कोई गुंजन इनके कान में करता है।
ऐसा गुंजन कान में हो रहा है। प्रभु सकुशल सीता और लक्ष्मण से आ रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद सहोई। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद सहोई। आयु प्रभु श्री अनुज जुत, श्री सीता जी अनुज लक्ष्मण जुत, कह न चाहत अब कोई, कह न चाहत अब कोई। देखिए, सीताहरण चरित्र और लक्ष्मण शक्तिभेद चरित्र ये माताओं को मालूम है। हनुमान जी जब आए थे सब बात उनको बताए थे, इसीलिए माता कौशल्या जी हनुमान जी के द्वारा संदेश भेजते हैं। क्या संदेश? ना श्री राम, तुम बिना लक्ष्मण के, तुम लक्ष्मण के बिना तुम्हारा अयोध्या आना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा संदेश हनुमान जी को दिया है। तुम यह बात, मेरे बात श्री राम जी से कहना। गोस्वामी जी लिखते हैं, ये गीतावली में लिखते हैं, भेंट कही कही वो कहो। राम जी से भेंट करके तुम यह तो कहना, भेंट कही कही वो कहो, यो कठिन मानस माय। तेरे माता के कठिन, तेरे माता जो कठिन हृदय वाला, ये तुमको ये खबर दिए हैं। क्या खबर? यो कठिन मानस माय, लाल लोने लखन रहित, लाल लोने लखन रहित, बिना लखन लाल के। सुललित लागत नाय, सुललित लागत नाय। लखन अर्थात तुम्हारे शोभा लखन के सहित सुंदर मालूम होता है, इनके बिना तुम्हारी सुंदरता नहीं है। सीता लक्ष्मण सहित राम जी के आने का तो कहने वाला का समाचार कौशल्या जी का मन आनंद है। कौशल्या जी का मन आनंद है, जैसे इनके कानों में कोई गुंजन कर रहा है कि तुम्हारा राम लक्ष्मण सीता आ रहे हैं। आयु प्रभु श्री अनुज जुत, कह न चाहत अब कोई, कह न चाहत अब कोई। ये था माता के मन का भाव। और श्री भरत जी के दक्षिण में बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब माता कौशल्या बैठकर सगुन बनावती कि कब मेरे बालक गृह आएंगे। काक को कहते, आंगन में बैठे हुए एक कौवा को ये कहता है, कौवा तुम तो अच्छे बात सुनने वाले हैं, अच्छे समाचार देने वाले हैं, ऐसा सब कोई कहते हैं।
तो ये जो कहो मेरे लाल राम, लक्ष्मण और सीता, उनके बारे में कुछ समाचार कहो। देखो मैं तुमको इस शुभ समाचार के बदल में दोने में दूध भात दूंगा और तुम्हारे चोंच पर सोने की छावनी करूंगा। चोंच सोने में मंडा दूंगा। जब सिया सहित राम जी को मैं दर्शन करके उनको हृदय में लगा लूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बैठी सगुन मनावत माता। ये गोस्वामी जी का भाव जो गीतावली में वर्णन है आपको सुनाता हूँ। बैठी सगुन मनावत माता, कब हई बालक गृह, कहु काग फुर बात, कहु काग फुर बात। दूध भात की दोनी दे सोने चोंच मंडाऊ, सोने चोंच मंडाऊ। जब सिया सहित बिलो की भरी, जब सिया सहित बिलो की भरी। राम लखन उरलायो, राम लखन उरलायो। बैठी सगुन मनावती माता। अवधि खत्म हो रही है और एक दिन का अवधि है। तो अति आतुर सब माताएं अत्यंत आतुर होकर ज्योतिष को बुलाते हैं, गणक को बुलाते हैं, उनके पांव पकड़कर पूछती हैं। प्रेम में मग्न होकर पूछती है। अवधि समीप जानी जननी जिया, अति आतुर अकुलानी, अति आतुर अकुलानी। गणक बोलाई पाय परि पूछती, गणक बोलाई पाय परि पूछती। प्रेम मगन मृदुवानी, प्रेम मगन मृदुवानी। इस अवसर पर उसी समय, ठीक उसी समय जब ये पाए पड़कर पूछती है, तब भरत के निकट से समाचार आता है। समाचार आता है, प्रभु आगमन का समाचार आ गया। मानो माताओं को ऐसा आनंद मिला जैसा मीन, मरत मीन, बिना जल के मरते हुए छटपटाते हुए मीन को जल मिल गया। तेहि अवसर को भरत निकटते, तेहि अवसर को भरत निकटते।
समाचार ले आयो, समाचार ले आयो। प्रभु आगमन सुनत तुलसी, प्रभु आगमन सुनत तुलसी। मनो मीन मरत जल पायो, मनो मीन मरत जल पायो। बैठी सगुन मनावती माता, बैठी सगुन मनावती माता। कब ये है बालक गृह, कहू काक फुरवाता। बैठी सगुन मनावती माता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इधर श्री भरत जी के दक्षिण नेत्र, दक्षिण भुज ये बारंबार फड़कती है। यह पुरुष के लिए शकुन है। इस शकुन का फल क्या है? प्रियजन का मिलना। बिछड़े हुए प्रियजन से मिलन होगा तथा अभीष्ट सिद्धि होने वाला है। देखिए, जब अयोध्या में राम जी को यह शगुन हुआ तो ये प्रेमानंद में भरकर सीता जी को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो सीते, मुझे यह शगुन हो रहा है, इसका फल क्या हो सकता है? मेरे समझ में यह आता है कि यह शकुन भरत आगमन का सूचक है। मेरे प्रिय भरत से मिलन होगा। ये बहुत दिन ननिहाल में रह गया है, अब ये आते होंगे। इसके सिवा दूसरा शकुन यह नहीं हो सकता। पुलकी सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक भरत सरिस प्रिय को जग माही, भरत सरिस प्रिय को जग माही। यही सगुन फलु दूसर नाही। अर्थात श्री भरत जी का श्री राम समान प्रिय, श्री भरत जी का श्री राम समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। अतः भरत जी के नयन और भुज फड़कने से श्री राम जी के सहित मिलन का विश्वास हो गया। देखिए, वसंत राज ग्रंथ में ऐसा वर्णित है कि यदि आंख का अंत, यहां अंत है, और मध्य भाग फड़के तो इसका फल है बहुत धन का प्राप्ति होती है। यदि उसके आदि भाग, ये कोना, यदि ये उसके आदि भाग जो नाक के समीप है, अगर ये फड़कती है तो उत्कट इच्छा का सूचक जानना। और भुजा की फड़कना इष्ट पदार्थ की सिद्धि, और हाथ का फड़कना द्रव्य प्राप्ति का कारण है। कुछ द्रव्य अवश्य मिलना है, इसलिए हाथ फड़क रहा है। तो भरत नयन भुज दक्षिणा, फरकत बारही बार। भरत नयन भुज दक्षिणा,
फरकत बारही बार। जानी सगुन मन हरसती, लागे करन विचार। भरत जी को सगुन होने पर मन तो हर्षित हुआ, पर इसका पर मुहूर्त में मन में चिंता भी हुआ। क्या चिंता? अगर सगुन हो रहा है तो क्यों कोई समाचार मुझे नहीं मिल रहा है? अतः ये विचार करने लगे, तो क्या विचार करने लगे? क्यों सगुन, अगर सगुन हो रहा है तो समाचार क्यों नहीं मिलता? अतः ये फिर मन में सोच रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि प्रभु का लौटने का अवधि एक ही दिन मात्र रह गया है। यह समझते ही मन में अपार दुख हुआ। नाथ किस कारण से नहीं आए? यह तो नहीं कि मुझे कुटिल जानकर उसने भुला दिया, मुझे कुटिल पहचान करके मुझे भुला दिया। ऐसा सोचते हुए अपार दुख हुआ। रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपार। कारण कवन नाथ नहीं आएऊ, जानी कुटिल किधौ मोहि बिसराएऊ। यदि श्री राम जी नहीं आए तो कौशल्या माता के पास उनका दिया हुआ वचन तो झूठ हो जाएगा। तो ये क्या वचन दिया था? वर्ष 4 विपिन बसी, करि पितु वचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखी हूँ, मनु जनी करसी मला। ये आने के लिए वचन क्या था? ये वचन झूठ हो जाएगा। यदि श्री राम जी पिताजी को कैकेयी से मेरे बड़ाई का वाक्य, ये भी झूठ हो जाएगा। पिताजी को दुख तो कलंक लगेगा, पिताजी को झूठा कलंक भी लगेगा। पिताजी कैकेयी जी से जो कहा था, क्या कहा था? मेरे भरत ऐसा नहीं, तुम जैसा सोचते हो वो मेरे भरत ऐसा नहीं है। भरत राज्य का लोभी नहीं है, ये राज्य नहीं चाहेगा, तुम्हारी सब योजना विफल हो जाएगा। चाहत न भरत भूपति भोरे, ये राज्य नहीं चाहेंगे। विधि बस कुमति बसी जिया तोरे, विधाता के बस तेरे बुद्धि में कुमति प्रवेश कर गया तो तुम ऐसा कर रहे हो, लेकिन मेरे भरत ऐसा नहीं है। तो इनके वाक्य भी झूठ हो जाएगा। पूर्ववासी जो मुझे सच्चा राम स्नेही जानते थे, अयोध्या पूर्ववासी भरत जी को सच्चा राम स्नेही जानते थे, उनके बातचीत में कोई ये कह दिया इसमें भरत का मत है, राम जी का वनवास में भरत जी का मत है, तो दूसरे लोग क्या क्या उनका पार्टी थाम लिया।
मुंह थाम लिया और उनके कान में अंगुल लगा लिया, क्योंकि ऐसा बात सुनना नहीं चाहिए और ऐसा बात कहना भी नहीं चाहिए। मुँह दे कर गही हृद गही जी एक कही यह बात लिया। यह बात कभी ये सत्य नहीं हो सकता, ये सर्वदा मिथ्या है। भरत जी का इसमें मत नहीं है। जो राम वनवास में भरत जी के माता के मत में शामिल है, ये कभी शामिल नहीं हो सकता। निषाद के संदेह भी सत्य हो जाएगा। निषाद का संदेह भरत जी के प्रति था और ये सोच रहा था कारण कवन भरत बन जाई। भरत जी चतुरांगिनी सेना लेकर क्यों राम जी के पास जाना चाहते हैं? अवश्य इनके मन में कुछ कपट है। जान ही सांझ राम ही मारी करो अकंटक राज सुखारी, ऐसा इनके मन में भाव था। और भी उसने सोचा इसमें कोई आश्चर्य का बात नहीं है। क्या विष की वृक्ष में अमृत का फल सकती है? कई विष वृक्ष है तो इसके फल भी विष होना चाहिए। तो इनका बात भी सत्य हो जाएगा और इनका बात बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो निषाद के संदेह भी सत्य हो जाएगा। कारण कवन भरत बन जाई है कछु कपट भाव मन माई। काचरज भरत सकरही नहीं विष बेली अमिय फर फरही। लखन जी के संदेह भी सच हो जाएगा। क्या भरत ही हो भरत ही दोषु देई को जाई जग बौराई राजपद पाए। भरत लखन जी का भी भरत जी के प्रति संदेह था। जग बौराई राजपद पाए कहीं न राज मद दिन कलंक। तो ये बात भी सत्य हो जाएगा। और श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में मुझे जो वचन दिए थे वे भी झूठ हो जाएगा। तो क्या प्रभु ने मुझे कहा था श्रीमुख से पितुआय सुपाली दुहु भाई। ये माता भरत पिता के आदेश दोनों भाई पालन करेंगे, इसलिए हम यहाँ वनवास में रहेंगे और तुम जाकर अयोध्या को पालन करो। पितुआय सुपाली दुहु भाई पालहु अवधि अवध बरी जाई। यह सब विचार करके भरत जी को अपार दुख हो रहा है। रहे हुए एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भये अपारा। श्री राम जय राम जय जय राम। हम अयोध्यावासी है, कब श्री राम जी का दर्शन होगा अयोध्या में, ये सब इनके बाट को देख रहे हैं। तो आप भी ऐसा अयोध्या में इनका दर्शन करने को आतुर हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।